ओके बेटा, देखो ये आपका, अब मैं 10.12 एक्सरसाइज का 10.12 क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो था, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, वो इसके पिछली वीडियो में हो चुका है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है, वो लगूँ मैं एक्सप्लेन करने। तो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों नोट्स में ही है, तो इसलिए मैंने नोट्स निकाल लिए हैं। तो आप भी अपने कॉपी, नोट्स वाली कॉपी निकाल लो और वहाँ पे देखो, वहीं पे मैं बता दूंगा। तो और बुक में देखो पहले क्वेश्चन 10.12 एक्सरसाइज का जो है सेकंड पार्ट जो है, अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। यानी ये कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड्स कहता पोलर तो होते हैं पर वाटर भी पोलर होता है, पर फिर भी कहता वाटर में इमिसिबल यानी वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। तो इसका आंसर जो है बेटा वो यहाँ पे है, ये सामने आपका टॉपिक है, मैं बता देता हूँ नोट्स में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स वाले टॉपिक में पहुँच जाओ। उसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद सेवन्थ पॉइंट है, सेवन्थ पॉइंट पे आ जाओ। सेवन्थ पॉइंट में इसका आंसर है। उससे पहले ये बेंजीन रिंग्स बनाई होंगी आपने, ऑर्थो क्लोरो पैरा वाली। तो इसके बाद ही सॉल्युबिलिटी टॉपिक है, उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में। ठीक है, ये देखो मैं बता भी देता हूँ पढ़ के। ये देखो ये लिखा है, राइल हेलाइड्स एंड वाटर आर बोथ आर पोलर। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में भी वही कह रहा है, अल्काइल हेलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। यानी ये कह रहा है कि अल्काइल हेलाइड और वाटर दोनों पोलर हैं, बट स्टिल अल्काइल हेलाइड्स आर इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल और इमिसिबल वर्ड एक ही होता है, ये ध्यान देना। जहाँ पे इमिसिबल लिखा है ना बुक में, उसके ऊपर इनसोल्यूबल भी लिख देना चाहिए। in water because there are strong intermolecular hydrogen bonds in between water molecules। क्योंकि होता क्या है, कहता वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं उनके बीच में। हाउएवर द रिजल्टिंग इंट्रैक्शंस, जो रिजल्टिंग इंट्रैक्शन मतलब जो हैलाइड्स और वाटर के जुड़ने से आपस में बनेंगी बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड अल्काइल हैलाइड्स आर वीक, वो काफ़ी वीक होंगी। तो इसीलिए अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो सोल्यूबल नहीं होंगे वाटर में। हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि बेंजीन और ईथर, उनमें वो डिसॉल्व हो जाएंगे। और इसी तरह से इसका अब 10 पॉइंट, ये तो हो गया 10.12 का सेकंड पार्ट का आंसर। अब 10.12 के 13 का आंसर भी बता देता हूँ। 10.12 के 13 का आंसर है, क्या है ये, गिव द यूजेज ऑफ फ्री, सॉरी 10.12 का थर्ड पार्ट का आंसर, थर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 10.12 क्वेश्चन ना एक्सरसाइज का, उसका थर्ड पार्ट है बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर नहीं होना चाहिए, यानी मॉइस्चर, पानी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, उन कंडीशंस को कहते हैं एनहाइड्रस। तो कहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ एनहाइड्रस कंडीशंस में बनता है। तो देखो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज से आगे चलो, जैसे मैं जा रहा हूँ स्क्रीन पे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के टॉपिक से भी आगे आ जाओ, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में भी सेडजेफ रूल मिल जाएगा, बीटा एलिमिनेशन, उससे आगे आ जाओ। हाँ, यहाँ पे पहुँचो, ऑर्गेन और नोट्स में जाओ, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स का जो टॉपिक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो टॉपिक है, वहाँ पे आ जाओ। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टॉपिक में ये आ गया, हाईली रिएक्टिव वाला टॉपिक आ गया ग्रिग्नार्ड, हाँ ये आ गया, ये आपके शुरू में है, पेज के स्टार्टिंग में ये आज, अच्छा वो तो आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा जैसे भी। ये देखो, ये हेडिंग देख लो, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड करके हेडिंग मिल जाएगी। ये आपके बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सेडजेफ रूल के बाद का टॉपिक है। उसी टॉपिक में थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये लिखा हुआ है, ये देखो इंपॉर्टेंट करके भी लिखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर स्टोर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एब्सेंस ऑफ वाटर। तो वही यहाँ पे भी पूछा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस। प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड एक ही बात हो गई, तो यहाँ पे स्टोर्ड लिख ले, प्रिपेयर्ड भी लिख लेना। अदरवाइज दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स, कहता क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे और हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये पीछे है, पीछे जाओगे तो एग्जाम्पल मिल जाएगा, ये रहा एग्जाम्पल, ये देखो ये वाली रिएक्शन, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, ये वाटर आ गया, और ये CH4 और MgBrOH, ये इसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल भी लिख लेना इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी बेटा। और अब मैंने नोट्स निकाले हुए हैं ना, तो मैं नोट्स में इस में से एक और क्वेश्चन भी बता देता हूँ। आप एक्सरसाइज के ऐसा करो 10.18 क्वेश्चन पे आ जाओ।
फिर मेरे को ना नोट्स का कोई टॉपिक बचेगा नहीं, तो नोट्स का मैं एक साथ ही बना देता हूँ। 10.18 क्वेश्चन पे आ जाओ एक्सरसाइज के। ये है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लो सोलिबिलिटी। लो वर्ड मिसिंग है शायद कुछ बुक्स में, तो वो लो लिख देना। 10.18 क्वेश्चन एक्सरसाइज का, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लो सोलिबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स डिस्कस। तो ये है क्वेश्चन। तो कहता क्या है, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है और सोलिबिलिटी कम है। तो आप बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक में आ जाओ दोबारा से, जो अभी अभी टॉपिक किया था ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो सोलिबिलिटी वाला जस्ट उससे ऊपर वाला टॉपिक है ये। तो एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ दोबारा। ये आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक ढूंढ लो ना अपने नोट्स में, और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट पे आ जाओ। ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और यही इसका आंसर भी है। आपने भी ये स्ट्रक्चर बना लेने हैं पहले, ये ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो और पैरा डाइक्लोरो। फिर आपने बोलना है पैरा आइसोमर हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो वही आपसे पूछा भी है, देखो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो वही इसका आंसर है। देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर बिकॉज ड्यू टू सिमेट्री इन पैरा आइसोमर। जो पैरा है इसमें सिमेट्री है, ये Cl ना मैंने नोट्स में बताया था इधर बनाना, और ये सिमेट्री है, जैसे एक आधा Cl ऊपर और नीचे बराबर हैं, तो ये सिमेट्री है। यहाँ पे सिमेट्री से क्या होता है, क्लोज पैकिंग होती है। इस वाले में क्या होगा, या इस वाले में क्या होगा, ये क्लोरीन जो है दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे, रिपेल करेंगे, तो स्टेरिक हिंडर्स यानी एक ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो इसमें पैकिंग, इन दोनों में पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसमें पैकिंग अच्छे से हो पाती है। पैकिंग मतलब पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, क्लोज आएंगे तो नेचुरली बेटा मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही। तो इट रिजल्ट्स इन क्लोज पैकिंग ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स, तो इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया पैरा का, ये आंसर आ गया। एक पार्ट और भी पूछा है इसने, एंड लो सोलिबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, तो वो भी इसी के नीचे इसका आंसर है। पैरा आइसोमर हैज लो सोलिबिलिटी इन वाटर और इन एनी सॉल्वेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस बिटवीन कंस्टेंट पार्टिकल्स। क्योंकि आपने बोला तो कि ये क्लोज पैकिंग हो गई, क्लोज पैकिंग मतलब इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई। तो अगर वो ये पैरा वाला आपस में ही बहुत स्ट्रांगली जुड़ा है, तो वो किसी दूसरे में जाकर डिसॉल्व होना क्यों चाहेगा। तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है स्ट्रॉन्ग पैकिंग की वजह से, क्लोज पैकिंग की वजह से, और सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। और इसी तरह से ये आ गया एक्सरसाइज के 10.18 का क्वेश्चन। और एक और है एक्सरसाइज का ही 10.20 क्वेश्चन है, ये कर लो, फिर आपके नोट्स में जो डायरेक्ट हैं वो सारे हो जाएंगे, बाकी फिर मैं अलग से वीडियोस में आ जाएंगे आपके। तो 10.20 क्वेश्चन जो है उसको देखो, क्या कहता है। कहता है ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स विद एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। एक्वस KOH से करो कहता क्लोराइड्स को तो बने अल्कोहल, बट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, पर कहता अगर अल्कोहलिक KOH लेते हो तो बनेंगे अल्कीन्स एज मेन प्रोडक्ट। एक्सप्लेन करो इसको कहता। तो ये 10.20 क्वेश्चन है, ये मैं बता देता हूँ आपको बेटा। ये फिजिकल प्रॉपर्टी से आगे चले जाओ, और वो बीटा एलिमिनेशन वाली रिएक्शन है ना, ऑप्टिकल प्रो आइसोमरिज्म एनेंशियोमर, इससे आगे चले जाओ। ये आ गया देखो, ये आ गई एलिमिनेशन रिएक्शन ना, बीटा एलिमिनेशन, इसी में मिलेगा आपको। और ये रहा इसका आंसर, ये रहा। ये जो रिएक्शंस करी हुई है ना, इन जस्ट इन रिएक्शंस के बाद है, ये जो दो रिएक्शंस है ना CH3CH2OH, और तो जस्ट इस रिएक्शन के बाद है, ठीक है। तो ये देखो इसका आंसर पहले देखो, इसने कहा क्या क्वेश्चन में, कहता है अल्काइल क्लोराइड्स विद एक्वस KOH तो अल्कोहल बनेंगे, लीड टू द, तो वही ये आंसर वहीं पे है। देखो एक्वस KOH में कहता है OH नेगेटिव आयंस है, हाईली हाइड्रेटेड है, ये वीडियो में समझाया हुआ है मैंने, जो चैप्टर की वीडियो है, मतलब वाटर से जुड़े हुए हैं। तो वाटर से जुड़ गया तो उसका बेसिक नेचर मतलब H पॉजिटिव को लेने की पावर कम हो गई, तो बेसिक नेचर कम हो गया, तो H पॉजिटिव नहीं लेगा तो बीटा एलिमिनेशन कहाँ से हो जाएगी बेटा, तो वही ये है। हैंस दीज OH नेगेटिव्स कैन नॉट रिमूव बीटा हाइड्रोजन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड नो बीटा एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। हाउएवर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड अल्काइल हैलाइड चेंजेस टू अल्कोहल्स, यानी Cl नेगेटिव की जगह सिंपल OH नेगेटिव आ जाएगा और अल्कोहल बन जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। और अभी पूरा आंसर नहीं हुआ, ये दूसरी बात ये भी बतानी है जो इसने क्वेश्चन में ही बोली है। देखो बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, 10.20 क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसको देखो। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कहता है अल्कीन्स बनेंगे, तो उसका आंसर यहाँ पे आ गया इसी के नीचे। इन अल्कोहलिक KOH या NaOH द अल्कोक्साइड आयन इज प्रेजेंट
विच एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्यों होता है ये समझाया भी है इधर देखो। अल्कोक्साइड में ये जो आर ग्रुप होगा, अल्कोक्साइड क्या होता है, आर ओ नेगेटिव, ये आर ग्रुप शो करता है प्लस आई, ये लिखा हुआ है प्लस आई, तो ये ओ को इलेक्ट्रॉन देगा और ओ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ये जो ओ है, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ये बीटा से एच पॉजिटिव खींचने की पावर बड़ी ज़्यादा हो जाएगी इसकी, और बीटा से एच पॉजिटिव खींच लिया तो बीटा एलिमिनेशन हो गई। तो वही चीज़ यहाँ समझाइए बेटा कि विच एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट कैन रिमूव एच पॉजिटिव फ्रॉम बीटा कार्बन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स एंड रिजल्ट इन बीटा एलिमिनेशन टू फॉर्म अल्कीन्स। तो ये इसका आंसर है। तो ये आपके एक्सरसाइज में जितने भी वो क्वेश्चन हैं नोट्स वाले वो हो गए बेटा सारे, ठीक है। अब सिर्फ जो अलग से करने वाले हैं वही हैं, तो वो मैं पीडीएफ और वीडियोस में आपको भेज ही रहा हूँ, ठीक है। और इनको अच्छे से तैयारी करो बेटा, इनकी क्वेश्चन वीडियोस में मेरे से समझ के एक बार खुद करने हैं सारे क्वेश्चन, चाहे रफ कॉपी में कर, फेयर में पहले रफ में कर लो, फिर उसको फेयर नोटबुक में लिख लो एनसीईआरटी वाली। जितनी प्रैक्टिस खुद करोगे ना इन क्वेश्चंस की, उतनी आपकी मास्टरी, उतनी कमांड बढ़ती जाएगी बेटा इसमें, ऑर्गेनिक में। तो ये चीज़ ध्यान देना।